बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार महाराज श्री के बकने पर, उनके बोलने पर वह विवश हो जाता है अफसर के सभी कंगाल जो बिना पैसे वाले साधुजन थे, उनको भी वहां पर दर्शन मिल सके। और चंदन छाप वाला वहां पर छाप लगाने आ जाता है और सर्वप्रथम वह हमारे पास आता है, क्योंकि वहां पर शोर मचाने वाले हम थे उस लाइन के। तो वह चंदन छाप लेकर हमारे पास आता है, हमें उन सबका लीडर समझकर। तो क्या होता है जानिए। जब वह छाप लगाने आया, हमने उसको रोक दिया, अपने ने ही लगाना चंदन छाप, प्रबंधक जी करो कृपा। जब वह व्यक्ति वहां का जो प्रबंधक था चंदन छाप लगाने के लिए आता है और सबसे पहले वह हमारे समीप आ जाता है, तो हम उसको वहीं पर रोक देते हैं कि भैया नहीं प्रबंधक जी, नहीं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमें इस चंदन छाप की आवश्यकता नहीं है। अगर लगानी है तो पक्की छाप हमारे लगवा दो, 1 महीना ठहरेंगे हम, या बस हमको क्षमा करो। कहते हैं महाराज जी भी अपनी बात स्पष्ट कर देते हैं कि प्रबंधक जी, अगर आपको छाप लगानी ही है हमारे, तो एक काम करो, एक ऐसी कृपा करो कि पक्की छाप लगवा दीजिए। क्यों, हम यहाँ पर 1 महीना ठहरने वाले हैं। अगर आपको लगानी पक्की छाप है तो लगा दीजिए, वरना हमें क्षमा कीजिए और हमारी प्रणाम स्वीकार कीजिए। पता नहीं क्या सोच साच के अपने पक्की लगवा दी, बाकी जो थे लाइन में सबके चंदन की चिपका दी। कहते ना जाने क्या उसके दिमाग में आया, क्या उसके मस्तिष्क में परिवर्तन हुआ कि क्या सोचा उसने कि हमारे उसने पक्की छाप लगवा दी, और बाकी जितने भी लाइन में थे खड़िया पलटने वाले साधु, सबको चंदन की चिपका दी, उनको चंदन की छाप लगा दी। क्रम से मिले दर्शन सभी को, हमने भी दर्शन पाए, जब तक बैठे द्वारका ठहरे, रोज रोज हम वहां आए। कहते हैं कि सबको दर्शन मिले और हमने भी दर्शन वहां पर पाली, और जब तक वहां हम ठहरे रहे तो हम डेली वहां पर जाते थे प्रतिदिन, और वहां पर दर्शन करके आते थे। चले यहाँ से भी आगे को दानापुरी अहमदाबाद, राजकोट होते हुए सूरत, जा पहुंचे हम इसके बाद। कहते हैं हम द्वारका से भी आगे निकल जाते हैं अपनी यात्रा में, तो द्वारकापुरी, दानापुरी, अहमदाबाद होते हुए हम राजकोट होते हुए सूरत पहुंच जाते हैं। कुछ दिन सूरत ठहर ठार कर नासिक पंचवटी आए, सारी राह जंगली बंदरा के, सारी राह जंगली बरंदा के हमने चावल खाए। कहते हैं कि सब जगह घूम घाम कर सूरत ठहर ठार कर नासिक पंचवटी हम आ जाते हैं, और सारे अपने पूर्ण रास्ते हम चावल खाकर ही अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। रामकुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह करके, कि तपोवन में रह करके हमने रामकुटी नामक स्थान पर कुछ दिन के लिए विश्राम किया। ओचड़ ओ चांदोर गए, फिर तत्पश्चात तरीडिंग पहुंचे, अमलनेर दुतिया होते हुए सोनगिरी में जा पहुंचे। कहते हैं ओजड़ और चौंदिर गए, उसके पश्चात तरीडिंग पहुंच जाते हैं, और अमलनेर को होते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं, सोनगिर। एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े उच्च है एक महात्मा जिनका हमको पता दिया। कि सोनगिरी में जब हम पहुंच जाते हैं कि वहां पर हम एक महानुभाव, एक व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने हमें एक ऐसा संदेश दिया कि एक बहुत ही उच्च महात्मा आए हैं जिनका हमको पता दिया, और उनका हमें पता भी दे दिया। उनके साथ राम मंदिर में हम भी ठहर गए जाकर, प्रभायुक्त थे वास्तव में, धन्य हुए दर्शन पाकर। जब उन महात्मा का
पता वह हमें दे देते हैं। तो हम भी जाकर राम मंदिर में बैठ ठहरे हुए थे, हम भी जाकर उनके पास राम मंदिर में सोनगिरी के अंदर ठहर जाते हैं। वह बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, तो उनके दर्शन पाकर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। वह स्थान भयानक भी था, थे शमशान निकट ही में, साथ साथ रमणीक बहुत था, ठहरे बस हम उसी में। वह एक बहुत ही खतरनाक भयानक सा स्थान था, क्योंकि इसके पास ही शमशान घाट भी स्थित था, परंतु बहुत ही रमणीक, बहुत ही प्रभु कृपा के पात्र वह स्थान था, इसलिए हम वहीं पर जाकर ठहर जाते हैं। ठहरे यही सुनिश्चित होकर खाना स्वयं बनाते थे, ध्यान रोज 8 घंटे का हो निर्द्वंद लगाते थे। कि हमने यह स्थान अपने लिए सुनिश्चित किया और यहाँ पर हम खाना भी स्वयं बनाते थे और यहाँ पर हम कुछ दिन ठहरे भी। और फिर क्या था कि जो हमारा 8 घंटे का नियम से हमने जो अभ्यास किया हुआ था ध्यान में रहने का, वो हम डेली प्रतिदिन निर्द्वंद हम लगाते रहते थे। बड़ा हुआ अभ्यास बहुत था और अधिकता ही पर था, ध्यान लीक हर एक क्षण रहता, कभी कभी ही हटता था। हमारा इस यात्रा के दौरान इस प्रकार का अभ्यास ध्यान का बढ़ गया कि अगर हम बैठे हैं तो ये लगा लीजिए, यह मान लीजिए कि हम उस वक्त भी ध्यान में बैठे हैं। हमारा ध्यान कभी कभी हटता था, वरना हम हमेशा ही ध्यान में ही पाए जाते थे। हो जाती अक्सर अचेतना, कभी कभी लुढ़के पाते, हाथ पैर होकर उल्टे, बहुधा नीचे दब जाते। कहते कई बार तो इस प्रकार का होता था कि इस ध्यान की अवस्था में हम अचेतित हो जाते थे, हमारी चेतना भी वहां से फुर हो जाती थी और हम बाद में जब ध्यान से हमारा टूटता था तो लुढ़के पाते थे, कभी पैर उल्टे, कभी सर नीचे, कभी इस प्रकार हम अपने ही नीचे दबे हुए पाते थे। उंगली टूटी सी हो गई थी पलक वामनी खाए से, कि हमारी उंगलियां जो थी ध्यान में हम इस प्रकार मग्न रहते थे कि उंगलियां ऐसी हो गई मानो टूट गई हो, और जो हमारी आंखों की पलकें मानो उनको दीमक लग गई हो, इस प्रकार की आंखें हमारी हो गई थी। जुए झड़ने लगी मुंड से, पिंजर बने बनाए थे, जहां हुए ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं रह जाते थे। कि हमारे मुंड, हमारे सर से भी जुए काफी झड़ने लगी वहां पर, तो हमारा शरीर मानो पिंजर के समान हो गया था, बहुत ही पतला दुबला शरीर, और ध्यान की अवस्था में हम जहां पर पड़े तो वहीं पड़े के पड़े रह जाते थे। करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम, क्योंकि श्वास चलना थम जाता, नब्ज आदि पड़ती मथम। इस प्रकार की ध्यान अवस्था हमारी होती थी कि हमारा शरीर भी दुबला पतला हो गया उस परमात्मा के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में। सर से जुएं झड़ रही है और कभी कभी तो श्वास भी हमारा रुक जाता था, इतनी अचेतना हमारे अंदर हो जाती थी कि श्वास चलता चलता थम जाता था, नब्ज भी बहुत ही कम हो जाती थी। एक रोज मंदिर में थे हम, सन्मुख थे प्रतिमा राम, ध्यान हुआ अंतर्मुख इतना, वायु होने लगी अपान। कहते एक दिन की बात है कि हम उस मंदिर में ही ठहरे हुए थे, राम मंदिर में, बिल्कुल राम जी की प्रतिमा के सामने। और ऐसा होता है कि उस ध्यान मुख हम इस प्रकार के ध्यान में वहां पर चले जाते हैं कि वायु होने लगे, कि हमारी श्वास भी वहां पर उस टाइम अचेत हो गए, मैंने श्वास ने भी आना बंद कर दिया। सुध ना रही हमें वाहे की, मानो चोला छूट गया, देख अवस्था अपनी ऐसी, दर्शक गण में शोर मचा। देखिए प्राणधार सुंदर साथ महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार की ध्यान की अवस्था हमारी हो गई उस समय कि राम जी की मूर्ति सामने है और हम इस प्रकार के ध्यान में चले गए कि मानो हमारा चोला छूट गया हो। क्यों? क्योंकि सांस भी हमारी चलनी बंद हो गई, नब्ज भी हमारी नहीं चल रही थी। तो यह हमारी स्थिति इस प्रकार की देखकर वहां पर जितने भी दर्शक गण थे उन सब में शोर मच गया। क्या? चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने आकर के लोग, झांसा गया एकदम सारे मंदिर पर भारी शोर। के चारों ओर हमारे
वहाँ पर लोग वहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं और हमारी इस प्रकार की स्थिति देखकर वहाँ पर एक शोर मच जाता है। क्या समाचार पहुँचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर, उसको अजल मजल करवा दो, उठवा दो यह मृतक शरीर। इस प्रकार का समाचार पूर्ण ग्राम में फैल गया कि भैया राम जी के मंदिर में, राम जी की प्रतिमा के सामने के साधु संत के फकीर आए हैं और उनका शरीर पूर्ण हो चुका है। तो उनका आइए गांव के वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि चलो भैया इनका दाह संस्कार, इनका अजल मजल करवा दो और यह जो मरा हुआ शरीर है इसको उठाने में मदद करो। चंदा हुआ गली कूचे, किया कफन काठी तैयार, होने लगे एकत्रित वैद्य, आ पहुंचे लकड़ी के मार। के हमारे अजल मजल के लिए, हमारे दाह संस्कार के लिए वहां पर चंदा इकट्ठा किया गया और वहां पर वैद्य भी हमें देखने को आने लगे और वहां पर इस प्रकार का एक ऐसा सीन बन गया कि लकड़ी का भी ढेर वहां पर मंगा लिया गया। क्यों? कि मुखाग्नि देने के लिए, इनको दाह संस्कार करने के लिए। भारी भीड़ जमा हो गई थी, एक व्यक्ति आया पश्चात, जिसे देखकर सारे हट गए, उसने देखा अपना। कि वहां पर जब सोनगिरी में राम मंदिर के अंदर जब हमारा शरीर मृत के भांति पड़ा है और सारे अजल मजल की तैयारियां कर रहे हैं वहां के सभी लोग, और सब भीड़ के पश्चात उन भीड़ में छटते हुए एक व्यक्ति वहां पर आते हैं, जिन व्यक्ति को देखकर सारी भीड़ साइड में हो जाती है, बिल्कुल पृथक हो जाती है। तो क्या होता है? और उन्होंने हमारा अपना हाथ देखा, पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योगावस्था है, बोले किसने कहा मृतक है, जो कहता है वक्ता है। कौन थे ये व्यक्ति जिन्होंने हमारा सारा जांच लिया, हमें आकर देखा और हमारी नब्ज पकड़ते ही सबके समक्ष बतला दिया, अरे भैया कौन है जो कह रहा है कि हम मृतक हैं, ये मर चुके हैं? अरे नहीं, ये तो उनकी योग अवस्था है, ये ध्यान में लीन है, अपने योग में भली भांति इस प्रकार संपूर्ण हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं कि अपने योग अवस्था में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक मृतक शरीर है। अच्छा सब हट जाओ यहाँ से, भेजा एक घर को अपने, जो झोली लेकर आया एक, दिया हमें कुछ उसमें से। कहते हैं कि चलो जितनी भीड़ यहाँ पर है सारी पृथक हो जाओ, सब यहाँ से हट जाओ। तो वहां से उन्होंने एक व्यक्ति को अपने घर भेजा और बोला कि झोली में कुछ रखा है, उस झोली को लेकर आइए। उस झोली से निकाल कर वह कुछ हमें देते हैं। जल गुलाब का छिड़का मुंह पर, जिसने हमें चेतन किए, लोगों ने जब हमें निहारा, जीवित लख कर सन्न हुए। कि गुलाब जल छिड़का और उस झोली से कुछ निकाल कर जो दिया, एकदम हम क्या हुआ, अचेत हो गए। हम जैसे देखा कि हम जो अचेत पड़े थे वो चेतन में आ गए और वहां पर जितनी भीड़ थी सबने हमको निहारा, देखा और वह देखकर सन्न रह गए कि जो अभी तक मृत पड़ा था वह कैसे उसके अंदर प्राण का दोबारा से आगमन हो गया, कैसे वह जीवित हो गया। इस प्रकार की लीला वहां पर घटी। प्राणधार मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, देखिए महाराज जी के साथ यहाँ पर किस प्रकार की घटना घट रही है कि राम मंदिर में बैठे हैं अपनी ध्यान अवस्था के अंदर, और जब अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि वहां के लोग सोचते हैं कि भैया ये तो मृत हो गए, इन्होंने तो अपना चोला छोड़ दिया और पूर्ण अजल मजल की तैयारियां, दाह संस्कार की तैयारियां पूर्ण कर ली जाती है, लकड़ियां भी मंगा ली जाती है। परंतु उसके पश्चात एक व्यक्ति इस प्रकार के महापुरुष वहां पर आ जाते हैं जो हाथ पकड़ते ही जांच लेते हैं कि भैया ये अपनी ध्यान अवस्था में, ये अपनी योग अवस्था में है, किसने कहा कि ये मृत हो गए? अरे ये तो अपनी अलग ही दुनिया में थे। वह गुलाब जल अपनी झोली से मंगाकर छिड़कते हैं और चेतन स्वरूप में फिर हम
सबके समक्ष होते हैं तो सभी वहां की जनता, वहां के जितने लोग थे, सब देखकर सन्न रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जिसको हम मृत समझ रहे थे वह तो एकदम जीवित निकले। तो आगे क्या होता है? कौन है वह व्यक्ति, कौन है वह महापुरुष जिनके स्पर्श मात्र से, जिनके गुलाब जल छिड़कने मात्र से हमें, हमारे अंदर चेतना उत्पन्न हो गई? जानने के लिए मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।